हम सेक्शन ई डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 का। पहला क्वेश्चन, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो ये 3 से 4 मार्क में आता है जनरली। ना, फॉलोइंग पॉइंट्स शो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। सबसे पहली पॉइंट होनी चाहिए ओरिजिनलिटी। प्राइमरी डेटा आर ऑब्टेन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट इज ओरिजिनल। पहली बार डेटा कलेक्ट होती है, ओरिजिनल होती है। whereas secondary data are not original but it is the collected data reused by others। मतलब कलेक्ट किसी और ने की है, यूज कोई और कर रहा है। तो प्राइमरी डेटा ऑब्टेन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये शब्द इंपॉर्टेंट है कि ऑब्टेन फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। और ये यहाँ पर नॉट ओरिजिनल, करेक्ट, रीयूज्ड बाय अदर, कलेक्टेड बाय अदर्स। तो पहला है ओरिजिनलिटी। दूसरा है सोर्स। प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स अंडर इंक्वायरी। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, कौन सी डेटा कलेक्ट होती है फ्रॉम द यूनिट्स अंडर इंक्वायरी, तो वो प्राइमरी डेटा है। वेयर एज सेकेंडरी डेटा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइमरी डेटा। तो पहले ओरिजिनलिटी, फिर सोर्स। तीसरा फॉर्म। प्राइमरी डेटा आर यूजुअली इन रॉ फॉर्म। अब रॉ फॉर्म क्या होता है? जैसे आपने डेटा कलेक्ट करी, भाई एक कोऑपरेटिव बैंक में गए, कितने एम्प्लॉयज हैं, कितने प्यून्स हैं, कितने मेल्स हैं, कितने मैरिड हैं, तो ये जो है ये एक रॉ डेटा है, करेक्ट। हेंस इट इज रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड एंड टैबुलेटेड। इस डेटा को आप ऐसे क्लासिफिकेशन करते हो, टैबुलेशन करते हो, राइट। अब ये रॉ है और ये क्लासिफाइड है, या टैबुलेटेड यू कॉल इट, राइट। तो जो प्राइमरी डेटा है वो रॉ फॉर्म में होती है, इसीलिए उसे टैबुलेशन या क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। वेयर सेकेंडरी डेटा आर यूजुअली इन क्लासिफाइड एंड टैबुलेटेड फॉर्म। तो ओरिजिनलिटी, सोर्स, फॉर्म। चौथा पॉइंट, रिसोर्स। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी। बहुत पैसा चाहिए। वेयर सेकेंडरी डेटा रिक्वायर्स कंपैरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी। तो चौथा पॉइंट है रिसोर्स। पहला पॉइंट था ओरिजिनलिटी, दूसरा सोर्स, तीसरा फॉर्म। ओरिजिनलिटी, सोर्स, फॉर्म, ओरिजिनलिटी, सोर्स, फॉर्म, ओरिजिनलिटी, सोर्स, फॉर्म, फिर रिसोर्स। अब फिफ्थ है रिलायबिलिटी। Primary data are almost reliable, whereas secondary data are obtained by individuals or institutions for their own interest and hence may not be reliable or relevant from the viewpoint of the user's interest or purpose। मान लीजिए मैं एक सेलफोन कंपनी हूँ, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि रिलायबिलिटी कैसे होती है। और मेरे को न्यू सेलफोन लॉन्च करना है, तो उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, तो मैं कस्टमर से जाके पूछूंगा, करंट जो फोन लेना चाहते हैं, तो वहां से मुझे क्लियर आइडिया मिल जाएगी कि करंटली उनको कौन से फीचर्स चाहिए, एआई फीचर्स चाहिए, राइट। पर मान लीजिए मैं अगर ये सर्वे नहीं कंडक्ट करता हूँ और कहीं से भी वेबसाइट से चेक कर लेता हूँ कि आजकल का कौन से फोन्स बाय कर रहे हैं लोग, तो वहां से हो सकता है कि मेरे को इतना प्रॉपर रिजल्ट ना मिले। अगर मैं एक एक से पूछूं, मतलब मेरा जो कस्टमर बेस है उनसे पूछूं कि उनको अभी क्या फीचर्स चाहिए, और उसके बाद मैं अगर मेरा फोन लॉन्च करूंगा तो वो ज्यादा कारगर होगा। तो प्राइमरी डेटा आर ऑलमोस्ट रिलायबल, सेकेंडरी डेटा हो सकता है रिलायबल ना हो। नेक्स्ट, डिस्कस द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा बाय डायरेक्ट इंक्वायरी। अब in this method an investigator himself visits personally and collects the necessary information। वो खुद जाता है और डेटा कलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन वांट्स टू कलेक्ट डेटा अबाउट द क्रॉप ग्रोन बाय फार्मर्स ऑफ सानन तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, ही मस्ट गो टू सानन तालुका। अब यही एग्जाम्पल लिखोगे ना, टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल, टीचर समझ जाएगी हाँ यार टेक्स्ट बुक बच्चे ने खोला है, करेक्ट। वो खुद जाता है ये सानन तालुका लिखने का, राइट, क्रॉप के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहा है, वो खुद जाके डेटा कलेक्ट करता है, तो वो प्राइमरी डेटा है और डायरेक्ट इंक्वायरी से कर रहा है, right? The information obtained by this method is called data collected by direct inquiry। कंटिन्यूशन, अब उसमें डिस्कस मेथड में अब उसको एडवांटेजेस और लिमिटेशंस लिख देने के, राइट। पहला, डेटा ऑब्टेन्ड इज मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल। खुद जाके कलेक्ट कर रहा है तो एक्यूरेट एंड रिलायबल है। ड्यू टू फेस इंटरव्यूज विथ रिस्पोंडेंट, इन्वेस्टिगेटर कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन और डाउट बाय गिविंग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। मान लीजिए मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ कि पॉलिथीन जो यूज करते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि यार
पॉलिथीन के बदले वो बायोडिग्रेडेबल पैकिंग मटेरियल यूज करें। अब ये भारी भरकम वर्ड बायोडिग्रेडेबल पैकिंग मटेरियल तो हॉकर्स को समझ में ही नहीं आ रहा था, तो मैंने उनको एग्जाम्पल दिया, यार ये चीज इंस्टेड ऑफ पॉलिथीन अगर आप ये यूज करना चालू करो तो एनवायरनमेंट भी सेव होगा, राइट। और उनको कोई डाउट है उनके बारे में, कॉस्टिंग क्या होगी, सस्टेनेबिलिटी क्या है, तो वो सारी चीजें डायरेक्ट इंक्वायरी में सॉल्व हो सकती हैं। अगर रिस्पोंडेंट को कोई डाउट है तो इन्वेस्टिगेटर इमीडिएटली बता सकता है कि यार इसका इलाज ये है, राइट। बाय पर्सनल इंटरव्यू एन्यूमरेटर समटाइम्स गेट सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। अब डायरेक्ट इंक्वायरी में क्या होता है, हमें सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन मिलती है। मान लीजिए मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ अबाउट द एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में, तो वहां से मुझे उनके फाइनेंशियल हैबिट्स पता चल जाएंगे कि एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, तो खर्च कहाँ करते हैं, तो वो मुझे डेटा एनालिसिस में फिर काम आती है, राइट। जब हम डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, मान लीजिए एक न्यू ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ये अपने लॉन्च किया है सिटी में। अब कस्टमर से मैं डायरेक्ट इंक्वायरी करके पूछा, तो मैंने उसने बोला कितना रेटिंग दोगे, तो उसने बोला 2 रेटिंग दूंगा। तो मैं बोलूंगा क्यों, उससे पूछूंगा। बोलेगा यार उसको एक दिन बहुत दिक्कत थी, बहुत जरूरी जाना था, उस दिन बस लेट थी, तो उसने 2 स्टार दे दिया। अब वो बेचारा वैसे तो सेटिस्फाइड था, राइट, पर उसने 2 स्टार दे दिया। तो अब मैं एज एन एन्यूमरेटर समझूंगा कि हाँ यार ये जो है 2 स्टार वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि बेचारा एक दिन नाराज था, जनरली वो खुश है, राइट। तो ये चीज डायरेक्ट इंक्वायरी में ही पता चल सकती है, इनडायरेक्ट इंक्वायरी में नहीं पता चल। इनडायरेक्ट इंक्वायरी में तो क्या होगा, सिर्फ 2 स्टार मिला है तो चलो भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेकार है। तो यहाँ पे 2 स्टार दिया है तो हम पूछेंगे क्या है दिक्कत, तो हम एनालाइज करेंगे। जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमारे को ये बहुत काम आता है। चौथा, दिस मेथड इज मच बेटर व्हेन फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड। लिमिटेड फील्ड ऑफ इंक्वायरी में डायरेक्ट इंक्वायरी बेस्ट होती है, और ये उसका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आता है कि लिमिटेड फील्ड ऑफ इंक्वायरी में कौन सा मेथड लगता है, डायरेक्ट इंक्वायरी। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, दिस मेथड रिक्वायर्स मोर टाइम, मोर नंबर ऑफ एन्यूमरेटर्स व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वेरी वाइड। तो पैसा ज्यादा चाहिए, एन्यूमरेटर्स ज्यादा चाहिए, मोर एक्सपेंसिव है, करेक्ट। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय दिस मे बी लेस रिलायबल इफ द एन्यूमरेटर आर अनट्रेन्ड। अब वो एन्यूमरेटर है वो अनट्रेन्ड है तो बेचारे को इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी। तो 2 स्टार लेकर आ गया, ठीक है, अगर पूछा नहीं तो पूछना भाई 2 स्टार क्यों दे रहा है, राइट। तो वो चीज होती है, तो एन्यूमरेटर्स ट्रेन होने चाहिए, वरना तो डायरेक्ट इंक्वायरी का मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा बाय इनडायरेक्ट इंक्वायरी। अब when, सबसे पहले तो क्यों इनडायरेक्ट इंक्वायरी जाए, तो when डायरेक्ट सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट और when फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वेरी लार्ज। अब डायरेक्ट सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट में मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताऊं, कोरोना में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती थी, भाई कोरोना पेशेंट तो हॉस्पिटलाइज है, करेक्ट। अब उसका उसने कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट हुआ है तो वहां पे अपन रोक सकें उसको, करेक्ट। अच्छा दूसरा, जब इंफॉर्मेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, अभी एयर क्वालिटी के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अभी उस केस में कॉम्प्लेक्स है, राइट, तो हम सैटेलाइट इमेजेस यूज करते हैं, राइट। इधर यू गो टू दैट प्लेस और यू यूज सैटेलाइट इमेजेस, तो सैटेलाइट इमेजेस यूज करते हैं, तो ये सैटेलाइट इमेज यूज करना इनडायरेक्ट इंक्वायरी है, राइट। यहाँ पे जो कोरोना जिसको हुआ था वो तो भाई हॉस्पिटल में पड़ा है, तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी करते थे कि कहाँ कहाँ वो उसने ट्रेस किया और कहाँ से उसको लगी है। तो ये सारी चीजें इनडायरेक्ट इंक्वायरी में आती है। तो जहां पर डेटा सोर्स नहीं होता है, जैसे मैंने बताया था कि वो पेशेंट बेचारा हॉस्पिटल था। अच्छा दूसरा, मान लीजिए फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है जहां पर डायरेक्ट सोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, मान मान लीजिए किसी ने फाइनेंशियल चोरी करी है। अब डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स तो भाई ने सब गुम कर दिए होंगे, तो हम क्या करते हैं, रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देखते हैं, पैटर्न देखते हैं और ट्रेस करते हैं कि साले ने फ्रॉड कैसे किया है। तो वहां पर भी डायरेक्ट सोर्स एग्जिस्ट नहीं होता है, तो उस केस में भी हम इनडायरेक्ट इंक्वायरी यूज करते हैं, राइट। तो फील्ड ऑफ इंक्वायरी जब लार्ज हो, डायरेक्ट सोर्स ना हो, राइट, इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स हो, तब हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी इंस्टेड ऑफ एन्यूमरेटर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इंक्वायरी। जैसे कि मान लीजिए इसमें टेक्स्ट बुक का ये एग्जाम्पल है कि इन्फॉर्मेशन, ये हम टेक्स्ट बुक वाली कंटेंट लिखने गए, information of educational status of worker of an industry having 2000 workers can be obtained by approaching manager of the industry। भाई हम क्वालिफिकेशन जाते हैं तो मैनेजर को जाके पूछो, सबके सबका सीवी होगा उसके पास, डेटा कलेक्ट करो कि कितना पढ़ा लिखा है आपका एम्प्लॉय, तो वहां से अपने को इनडायरेक्ट, दिस इज कॉल्ड एन इनडायरेक्ट इंक्वायरी, करेक्ट।
Following are the advantages of indirect inquiry. This method is more suitable when the field of inquiry is very wide. When a respondent associated with the inquiry is not willing to give information, this is the only useful method to collect the information. अब मान लीजिए मैं कस्टमर प्रेफरेंसेस के बारे में, अब मैं कस्टमर को पूछूंगा कि यार तुम्हारा क्या इस प्रोडक्ट के बारे में क्या है कहना, हो सकता है वो इतना खुल के ना बोले, तो मैं क्या करूंगा, उसका एक्सपेंस एनालिसिस देखूंगा कि भाई ने पास्ट 1 मंथ में कितना कितना खर्चा किया है, कौन से प्रोडक्ट पे खर्चा किया है, तो वो इनडायरेक्ट इंक्वायरी हो गई, राइट. It involves less cost, time, energy as compared to direct inquiry method. This method is very much useful for various department of government to collect various types of information. मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी बहुत काम की होती है. Following are its disadvantages. When individual or organization associated with the task of providing information have any prejudice or bias attitude. मान लीजिए इंडिविजुअल को जैसे पॉलिटिकल सिनेरियो में आता है, कोई पर्टिकुलर पार्टी के लिए हमारे को प्रेजुडाइज है, तो हम उसका डेटा गलत ही लिखेंगे, राइट. जीत रही होगी तो भी हम बोलेंगे कि हार रही है, हार रही होगी तो भी हम बोलेंगे जीत रही है. तो when individual or organization associated with the task of providing information have prejudice or bias attitude, information is less reliable. This method becomes useless when the third party from whom the information is obtained is dishonest. जहां से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वही डिसऑनेस्ट है, वही इनएफिशिएंट है, तो जो इन्फॉर्मेशन देगा वो भी एकदम गलत होगी. नेक्स्ट डिस्कस द मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा. तो 2 मेथड्स होते हैं, एक पब्लिश्ड सोर्स और एक होता है अनपब्लिश्ड सोर्स. ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस्ड है, वहां से आप देख सकते हैं. पब्लिश्ड सोर्सेज ये हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, इंटरनेशनल पब्लिकेशन, रिपोर्ट्स और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिकेशंस एंड बिजनेस कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज़पेपर्स एंड पीरियडिकल्स. अब ये डिस्कस ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स आए ना आए, पर इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पक्का आएंगे, गारंटी है, राइट. अब इंडियन कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैज बीन क्वाइट सिग्निफिकेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर. एन.ई.आई. अकबरी, अभी एन.ई.आई. अकबरी एक बुक है, वो अबू फजल ने लिखा था मुगल एम्पर के टाइम पे, करेक्ट. उसमें डेवलप्ड स्टैटिस्टिकल सिस्टम था. अभी ये बुक है भाई, एन.ई.आई. अकबरी किसने लिखा, तो अबू फजल ने लिखा. भाई अबू फजल ने कौन सी बुक लिखी, एन.ई.आई. अकबरी. द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक पहली बार गॉटफ्रीड एकेनवॉल ने यूज किया है, करेक्ट, डेटा एनालिसिस के टाइम पे. फिर 1950 से 1750 से पहले जो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच नहीं होता था, प्रोबेबिलिटी यूज नहीं होती थी स्टैटिस्टिक्स में, करेक्ट. फिर स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मल इंट्रोडक्शन एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनशा में 1797 में हुआ है. तो ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स का कब हुआ, कहाँ हुआ, तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनशा 1797 में हुआ. The initial results of probability theory was found in 17th and 18th century, whose 2 giants were Laplace and Gauss. तो Laplace and Gauss probability से related है. ये सारे multiple choice questions हैं. Royal Statistics Society was founded in 1834 in London. Galton and Carl Pearson mathematical statistics के फील्ड में यूज किया था, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स यूज किया था इन द फील्ड ऑफ साइंस, इंडस्ट्री एंड पॉलिटिक्स. तो ये एज अ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं, तो इसको थोड़ा रट लेना, करेक्ट. लास्ट पार्ट, Carl Pearson was the founder of mathematical statistician. Gossett and Fisher initiated and developed modern statistical science for data having small samples. R.A. Fisher, Ronald A. Fisher, father of statistics है. तो ये सारी चीजें MCQs में आती हैं. अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर रहे हैं मेथड में, तो ये आप वहीं से आप लिख सकते हैं. सिर्फ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं तो आपको यही आंसर लिखना है, राइट. हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस मेथड में, क्योंकि मेथड में भी हमारे को एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना है ना, 5 मार्क का है तो, राइट. तो ये आप वहां से लिख सकते हैं. इनडायरेक्ट इंक्वायरी का डिसएडवांटेज एडवांटेज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, राइट. तो यू कैन टेक इट फ्रॉम दैट ऑलवेज. Now, most important question, discuss characteristics of an ideal questionnaire. Questionnaire क्या होता है आपको पता है, लिस्ट ऑफ लॉजिकल अरेंज क्वेश्चंस होते हैं, फिर स्पेस प्रोवाइड की जाती है, वो आंसर्स देते हैं. फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट, क्वेश्चनर मस्ट हैव अ कवरिंग लेटर. सबसे पहले तो कवरिंग लेटर होना चाहिए और अप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए, सो दैट रीडर गेट्स एन आइडिया अबाउट द पर्पस ऑफ स्टडी. भाई पर क्यों भरवा रहा है क्वेश्चनर, पहले तो वो बताओ. Second, number of questions should be as minimum as possible. Fewer number of questions have a greater chance of getting better response.
अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रखिए, बहुत कम भी ना रखें पर कम रखें। लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्करेज रिस्पोंडेंट टू गिव एक्यूरेट आंसर पर्टिकुलर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वेश्चनर। फिर एंड ऑफ द क्वेश्चन में वो थक जाता है, फिर ऐसे ही एम कुछ भी लिख देता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज मिनिमम एज पॉसिबल। क्वेश्चन शुड बी कंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, राइट। अब मान लीजिए मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स नॉलेज के बारे में, तो मेरा जो क्वेश्चन होना चाहिए वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होना चाहिए। अब उसमें क्वेश्चन में मैंने डाल दिया कि डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, अब मतलब मैथ्स का इससे क्या लेना देना भाई, करेक्ट। तो बच्चा आंसर ही नहीं देगा। तो कंसिस्टेंट होना चाहिए पर्पस ऑफ इंक्वायरी में, जो भी आप क्वेश्चन बना रहे हो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। क्वेश्चन शुड बी सिंपल शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडेबल, दे शुड नॉट बी एम्बिग्यूअस और ड्यूअल इन मीनिंग। अब मान लीजिए मैं एक मेरे प्रोडक्ट के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट कितना यूजफुल है कि नहीं। अब मैं कस्टमर से पूछा इज प्रोडक्ट यूजफुल टू यू। अब यूजफुल तो ये एक जेनरिक टर्म हो गया ना भाई, यूजफुल है कि नहीं। तो मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए कि डू यू फाइंड अवर प्रोडक्ट यूजफुल, मुझे ऐसा पूछना चाहिए हाउ ऑफन डू यू यूज अवर प्रोडक्ट इन योर डेली रूटीन। तो वहां से मुझे पता चल जाएगा कि यार ये बहुत यूज कर रहा है कि ये बहुत यूज नहीं कर रहा है। तो यूजफुल एक एम्बिग्यूअस है, करेक्ट, कितना यूज करते हो। तो उस तरीके से हमारे को क्वेश्चन हमारे फ्रेम करने के, राइट। तो अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन शुड बी लॉजिकल, लॉजिकल अरेंजमेंट होना चाहिए, राइट। अब मान लीजिए मैंने नेम पूछा, करेक्ट, एड्रेस पूछी, करेक्ट, फिर मैंने पूछा कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन यू आर हैविंग, करेक्ट, फिर मैंने पूछा कि एम्प्लॉयमेंट, फिर मैंने पूछा आर यू मैरिड। अरे यार, मतलब पहले तू नंबर ऑफ चिल्ड्रन पूछ रहा है, फिर नीचे पूछ रहा है आर यू मैरिड। भैया मैरिड है कि नहीं ऊपर पूछो, फिर पूछो कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन है कितने हैं, राइट। तो ये लॉजिकल अरेंजमेंट नहीं हुआ। तो अरेंजमेंट ऑफ द क्वेश्चन शुड बी लॉजिकल, नेम, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फिर एम्प्लॉयमेंट, करेक्ट। तो ऐसा लॉजिकल अरेंजमेंट होना चाहिए। द क्वेश्चंस ऑफ पर्सनल लाइफ शुड बी अवॉइडेड, नो पर्सनल क्वेश्चंस। आंसर्स टू द क्वेश्चन शुड बी फ्री फ्रॉम एनी कैलकुलेशंस, ऐसे नहीं कि कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, आंसर ही नहीं देगा वो। द क्वेश्चंस हैविंग आंसर्स विद यस नो और मल्टीपल अल्टरनेटिव्स देने के, ताकि टिक करके वो बता सके। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल क्वेश्चनियर। प्लीज पढ़ लेना, एग्जाम में आने के चांसेस मैक्सिमम है। Advantages and disadvantages of questionnaire by post. Ideal questionnaire is dispatched by the post to respondent from whom the information is to be collected along with the request to complete it and return it in the period. फिर ब्लैंक एनवलप दिया जाता है और एड्रेस होती है, उसमें स्टैंप लगी हुई होती है। अभी आजकल तो ईमेल भी किया जाता है और फोन पे भी गूगल फॉर्म्स के तहत से हम लोग क्वेश्चनर से कलेक्ट कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन वेरी वास्ट में बेस्ट यूजफुल है, कम खर्चे में सब काम हो जाता है। इन्वेस्टिगेटर कैन इंफॉर्मेशन व्हेन एरिया माइट बी डिफिकल्ट टू रीच, मान लीजिए ऐसी जगह पहाड़ों के इलाकों जहाँ पे हम पहुंच नहीं सकते, वहां पे हम फोन या पोस्ट से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? रिस्पॉन्डर्स आर इलिटरेट नॉन कोऑपरेटिव, दिस मेथड बिकम यूजलेस। मान लीजिए क्वेश्चन भेजा तो सही हमने, उसने भरा ही नहीं, भेजा ही नहीं वापस, तो वो रिस्पॉन्डेंट इलिटरेट है या कोऑपरेटिव नहीं है, तो फिर डेटा कलेक्ट नहीं होती है, राइट। क्वेश्चनर गुम हो जाए, डिले हो जाए डेटा कलेक्शन में, ये उसके डिसएडवांटेजेस है। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज बाय एन्यूमरेटर। अब मान लीजिए एन्यूमरेटर जाके डेटा कलेक्ट करता है, राइट, क्वेश्चनर से, तो वहां पे कंप्लीट एंड करेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन मिलती है। एन्यूमरेटर कैन गेट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बाय गिविंग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू द रेस्पोंडेंट हु आर इलिटरेट। मान लीजिए कोई इलिटरेट है तो उसको प्रॉपर समझाएगा क्वेश्चन और उससे क्वेश्चनर भरवाएगा। दिस मेथड इज देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ लॉस ऑफ क्वेश्चनर, क्वेश्चनर कभी गुम ही नहीं होता है क्योंकि एन्यूमरेटर खुद जाके क्वेश्चनर भरवाता है, राइट, और डेटा ज्यादा रिलायबल होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? sometimes quite difficult to get expert enumerator and sufficient numbers, बहुत पैसा चाहिए करेक्ट एन्यूमरेटर्स को पगार देने के लिए, तो कॉस्ट ऑफ इंक्वायरी बढ़ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल क्वेश्चनर, और एक ये डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्रिकॉशंस टू बी यूज्ड फॉर सेकेंडरी, जब आप सेकेंडरी डेटा यूज करते हैं। फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग सेकेंडरी डेटा। फर्स्ट, बिफोर यूजिंग सेकेंडरी डेटा सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन शुड बी वेरीफाइड। सोर्स क्या है, राइट। The data records of private organization may be less reliable. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का सोर्स बायस्ड हो सकता है, लेस रिलायबल हो सकता है। गवर्नमेंट का सोर्स है तो मोर रिलायबल है।
The purpose of collecting primary data must be relevant to the purpose of studying, otherwise the data may be of no use. अभी purpose, मान लीजिए मैं एक सेकंड डेटा करी हुई है कि प्रेफरेंस ऑफ एप्लीकेशंस बाय द मोबाइल यूजर्स, उसकी एक डेटा इंटरनेट पे पड़ी हुई है। अब वो डेटा कलेक्टेड है, मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं सेकेंडरी डेटा यूज कर रहा हूँ। अब वहां पर जो एप्लीकेशंस कौन से यूज करते हैं, जो रिस्पोंडेंट हैं वो 50+ उम्र वाले थे, उनका पर्पस ये था। मैं जो प्रोडक्ट चाहता हूं मेरे एप्लीकेशंस वो 18+ बच्चों के लिए है। अब उस केस में डेटा मेरे पास इंटरनेट पे पड़ी है, वो 50+ वाले रिस्पोंडेंट ने दिया है, तो उनका पर्पस अलग था। मैं अभी एप्लीकेशंस जो लॉन्च कर रहा हूँ वो 18+ वाले बच्चों के लिए, तो मेरा पर्पस अलग है। उस केस में अगर मैं प्राइमरी डेटा यूज कर रहा हूं तो डेफिनेटली मेरे को रॉन्ग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो पर्पस ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा क्या था, 50+ के लोग थे, तो रेलेवेंट है मेरे लिए, मैं 18+ वालों के लिए यूज कर रहा हूँ। तो डेटा तो नेट पे पड़ी हुई है, पर वो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। द कलेक्टेड डेटा मस्ट नॉट बी टू ओल्ड, इट शुड बी रेलेवेंट विद द करंट टाइम पीरियड। बहुत पुरानी डेटा नहीं होनी चाहिए, तो नॉट टू ओल्ड। पहला था सोर्स वेरीफाई करिए, प्राइवेट वाला इग्नोर करिए, गवर्नमेंट सोर्स बेस्ट है। रेलेवेंट, पर्पस रेलेवेंट होना चाहिए। तीसरा, डेटा पुरानी नहीं होनी चाहिए। चौथा, द मैटर्स रिगार्डिंग स्कोप, रीजन एंड डेफिनेशन। स्कोप ऑफ इंक्वायरी क्या है, करेक्ट, रीजन कौन सा है भाई, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, वेस्ट रीजन। अभी वेस्ट रीजन की टेस्ट साउथ रीजन की टेस्ट से अलग होती है, राइट। डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स जो प्राइमरी डेटा में यूज करे हैं, करेक्ट, वो सब आप असरटेन करिए। डायरेक्ट यूज ऑफ एस्टिमेटेड डेटा शुड बी अवॉइडेड, एस्टिमेटेड डेटा यूज ना करें। तो ये नेक्स्ट, एस्टिमेटेड डेटा यूज ना करें। मान लीजिए प्राइमरी डेटा में कुछ एस्टिमेशन है, तो वो आप डेफिनेटली यूज ना करें। द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब आपने प्राइमरी डेटा किस मेथड से कलेक्ट की है, डायरेक्ट इंक्वायरी की इनडायरेक्ट इंक्वायरी, क्वेश्चनर तो बाय पोस्ट है कि एन्यूमरेटर, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको ध्यान में रखने चाहिए। विश यू गुड लक।